दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम को हमने बताया था जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कुछ और 2-4 सवाल रह गए थे जिनको हमको बताना था। ठीक है, जिस तरीके की आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। तो पिछली क्लास का जो लास्ट सवाल किया था हमने ये वाला किया था जी, हमने लास्ट सवाल ये किया था। ठीक है, कि किसी संख्या को 13 से भाग किया जाता तो कितना आएगा, उस तरीके से मैं इसको बता देता हूँ। यानी कि एक धनात्मक संख्या ABC, एक धनात्मक संख्या ABC, यानी कि कोई धनात्मक संख्या थी, यानी कि ABC कोई नंबर था n, उसको A से भाग करते हैं और B से और C से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता? C को, किसी धनात्मक संख्या ABC को 13 से भाग किया जाता है, यानी कि संख्या जो है वो ABC है, संख्या A, B और C, इनको 13 से भाग किया जाता। A को पहले 13 से भाग किया तो रिमाइंडर आया हमारा 9, और B को 13 से भाग किया तो रिमाइंडर आया 7, और C को 13 से भाग किया तो रिमाइंडर आया जी 10। अब सवाल में पूछा तो A + 2B + 5C को 13 से भाग किया जाए, यानी कि A + 2B और प्लस का 5C, इसको 13 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमें ये बताना। मैंने आपको बताया था जो एक्शन रिमाइंडर, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन हम रिमाइंडर में करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। यानी कि ये कह रहा है A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, हमने लिखा जी 9, प्लस ये हो जाएगा B की वैल्यू, यानी कि 7 दूनी 14, प्लस C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, यानी कि ये हो गया जी 50 बटे 13। जब इसको हल करेंगे आएगा 50 और 14 64, 64 और 9 कितना आएगा? 64 और 9, 6 जोड़ेंगे 70, 70 3 73, 13 से भाग करेंगे जब इसको तो रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा जी? 13 पंजे 65, 65 कितना हो जाएगा? 13 पंजे 65, 65 और 5 70, यानी कि 8 हमारा रिमाइंडर निकल कर आया। 8 क्या निकल कर आया जी? वो रिमाइंडर निकल कर आया। समझ में आई बात? एक बार फिर से समझो। ये हो गया 64, 64 और 9 कितने हो जाएंगे? 64 में जब 6 जोड़ेंगे 70 और 3 73, यानी कि 13 पंजे 65, तो 8 हमारा रिमाइंडर निकल कर आएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 3 5 8 से विभाजित किया जाता तो शेषफल हमारे 1 4 7 प्राप्त होते हैं, तो भाजक को पलट दिया जाए तो संबंधित शेषफल ज्ञात कीजिए। पहले इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कैसे करते हैं। देखिए ये कह रहा जब किसी नंबर को, कोई नंबर था 3 से भाग करते हैं, पहले उसे 3 से, तो हमारे पास शेषफल आता। फिर वो कह रहा 3 5 8, 5 से भाग करते और 8, ये सवाल में दिया हुआ, यानी कि कोई नंबर है उसको 3 5 8 से भाग करते हैं और शेषफल 1 4 7 आता। वो कह रहा है जब इसके भाजक को क्रम से पलट दिया जाए तो अंतिम भाजक हम 1 मान के चलते हैं, छोटी संख्या के लिए। यहाँ पर आया, मान लिया जी हमने 1, पहले शेषफल देखिए 1 4 और 7 आया, ये कितना आएगा? 8 और 7 15, यानी कि ये संख्या 15 हुई। तो इस 15 को हम यहाँ लिखेंगे, 15 पंजे 75 और 4 79, इस 79 को यहाँ लिखेंगे। भाई कितना आएगा? 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3 नाम 27 और 2, 3 7 21 और 2 23, 237 में 1 जोड़ देंगे 238, यानी कि संख्या क्या आई जी हमारी? 238 आई। अब वो कह रहा भाजक को पलट दो। भाजक को कैसे पलट दें जी? यानी कि ये जो 238 संख्या है इसको भाजक कैसे पलटेंगे, यहाँ से समझिए। वो पहले भाग कर रहे थे 3 5 और 8, अब की बार भाग देना हमें 8 से, फिर 5 से, 3 से, इस तरीके से पलट दो। पहले 8 से भाग करते हैं, जब 8 से भाग करते हैं तो 8 दूनी 16, कितना बचा? ध्यान से समझो, 16 4, यानी कि 7, और 8 नाम 72, यानी कि कितना आया? 6 शेषफल आया। अब 6 किस में आ रहा जी? पहले 6 आ रहा जी यहाँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से देखा जाए तो। अब आगे की बात करते हैं, आगे तो अब ये 29 आया, 29 को यहाँ लिखिए। अब किससे भाग करना जी? 5 से, 5 पंजे 25, तो कितना आएगा शेषफल? 4, तो दूसरा शेषफल कितना आया? 4। ठीक, अब ये जो 5 आया, 5 को अंतिम से भाग करो, यानी कि किससे? 3 से। जब 3 से भाग करेंगे 1, तो यानी कि 2 आया, यानी कि ये हमारे रिमाइंडर आए बदलने के बाद। अब इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, कैसे जी? यहाँ पर जैसे लिख देते हैं, एक लाइन इधर लिखा, एक इधर, यानी कि जिससे भाग कर रहे हैं हम इधर लिखे, रिमाइंडर हमने इधर लिखे जी, रिमाइंडर हमने इधर लिखे, और हमने इधर क्या लिखे जी? नंबर, बीच में नंबर लिखा। अब समझते चलना धीरे धीरे, ठीक है? अब समझना, यानी कि पहले हम भाग कर रहे थे किससे थी? 3 से, 5 से और 7 से, सॉरी 8 से। रिमाइंडर कितना आ रहा हमारे पास? 1
4 और 7। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, संख्या। संख्या कैसे करते हैं हम, जो हमारा भाजक है उसको भागफल से गुणा करते हैं, भागफल में गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं। शेषफल हमने माना 1, अंतिम भागक छोटी संख्या के लिए 1 मानते हैं, तो इसमें तो गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितनी आएगी संख्या, 8 एकम 8 7 15, यानी कि 15 ये संख्या निकल कर आई। और इसी तरीके से इसके लिए 8 15 इसमें गुणा करेंगे और इसे जोड़ेंगे, 15 पंजे 75 और 4 79, यानी कि ये हमारी संख्या है। इसके लिए भाई इस 3 की गुणा इसमें करेंगे और इसे जोड़ेंगे तो कितना आया निकल कर 238, इस तरीके से आया था ये। अब ये कह रहा इसको पलट दीजिए। पलटना कैसे कि यानी कि अब 8 से भाग करना उसे, तो 8 से भाग किया, जो भागफल आएगा उसको भाग करना जी, ठीक है, किससे, 5 से, और फिर जो भागफल आएगा उसे भाग करना 3 से। समझ आई, उल्टा अगर दिखाएंगे तो इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं। समझ में आ गई है बात या नहीं आई, ठीक है। ये 238 संख्या, अब 238 को किससे भाग करेंगे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाएगा। वैसे देखिए 238 संख्या आई हमारे पास, जब 238 संख्या आई तो अब की बार हमको किससे भाग करना, 8 से। जब 8 से भाग करेंगे तो 8 से कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 और 8 नाम 72, तो कितना बचेगा, जो शेषफल बचेगा मैंने यहाँ पर लिखे देता हूँ शेषफल, ये जी शेषफल। तो शेषफल कितना बचा जी 6, ठीक है। अब ये जो 29 है, 29 को किससे भाग करेंगे, 5 से। 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ध्यान से समझो, कितनी बार जाएगा, 5 पंजे 25 और कितना बचेगा शेषफल, शेषफल बचा जी 4, बोलोगे सी। अब इस वाली ये जो 5 संख्या, इसे किससे भाग करेंगे, 3 से, ये है जी 3, यानी कि 3 से कितनी बार गया 1 और शेषफल कितना बचा जी 2, यानी कि हमारे 6 4 2 हमारे रिमाइंडर आ जाएंगे। समझ आएगी होगी बात, ठीक है, समझ आया। तो ये मैंने इस तरीके से समझाया, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पर आते हैं, वो कह रहा कि 4 और 5 से विभाजित किया जाता, 4 और 5 से विभाजित किया जाता, जब यानी कि 4 और 5 से विभाजित किया गया, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से समझा देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। 4 और 5 से विभाजित किया जाता तो अंतिम कितना आता जी शेषफल, शेषफल आता 1 और 4। जब 1 और 4 शेषफल आया तो अंतिम भागफल हम 1 लेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5 4 9। इस 9 को हम यहाँ लेकर आएंगे, 9 चौक 36 और 1 37 हो गया संख्या। अब 37 को हम किससे भाग करेंगे जी, 37 को हम भाग करेंगे 5 से पहले, 5 6 30 या 5 7 35, यानी कि 2 आएगा। इस 7 को किससे भाग करेंगे, इस 7 को भाग करेंगे 4 से, यानी कि 4 से 1, यानी कि 3 शेषफल। तो शेषफल कितने आए जी हमारे, 2 और 3 निकल कर आए। शेषफल कितने आए, 2 और 3 निकल कर आए। समझ आई बात। इसी को इस तरीके से भी समझा सकते हैं जी, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी बात को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, कैसे, पहले हम 4 और 5 से भाग कर रहे थे, 4 से और 5 से, ठीक है। तो शेषफल कितना आ रहा था हमारा, 1 और 4 आ रहा था, 1 और 4। तो अंतिम भागफल हम क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं अंतिम भागफल। 5 की गुणा इसमें करते हैं, 5 एकम 5 और 4 9, इसको जोड़ते हैं हम, तो ये हो जाएगी 9 संख्या। अब इसके लिए इसकी गुणा इसमें करेंगे, 9 चौक 36 और प्लस 1, यानी कि इसके लिए 37 संख्या आ गई। समझ आई बात। तो 37 संख्या। अब वो कह रहा है इस 37 को किससे भाग करना, 37 को जो भाग करना है हमें किससे करना जी, 37 को भाग करना है 5 से। जब 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, 5 7 35, 2 हमारा शेषफल बचा, 2 शेषफल बचा हमारा। अब इस 7 को, ये जो 7 है, ठीक है, ये जो भागफल है, इस 7 को हम भाग करेंगे किससे, 4 से। जब 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 और कितना शेषफल बचा जी हमारे पास, 3 हमारा शेषफल आया। समझ में आ गई होगी बात आपके। ये मैंने इस तरीके से दिखा देते हैं, क्योंकि इस तरीके से दिखा दें, जबकि मेथड ये है वो यहाँ पर उठाकर रख देते हैं। अब देखिए, जब कोई संख्या 2 3 7 से विभाजित किया जाता है, प्राप्त शेषफल 2 3 5 होते हैं, उसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है। यानी कि अब की बार हमें क्या निकालनी है, हमें 84 से निकालनी है संख्या निकालने के बाद। अब के उल्ट पुल्ट नहीं की। अब देखो 3 से भाग करते हैं, 3 4 और 7 से भाग किया, 3 4 और 7 से भाग किया, तो शेषफल कितना आता है हमारा 2, ये है जी 3 और ये 4 शेषफल आते हैं। अब समझो
यदि अंतिम भागफल हम 1 लें तो 7 एकम 7, 7 4 11, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। अब 11 11 चौक 44, इसकी गुणा इसमें करेंगे 44 और 3, ये हो जाएगा जी 47। 11 चौक 44 और 3 47, 47 की 3 में करेंगे 3 7 21, 2 3 चौक 12 और 2 हो जाएंगे जी 14, और एक कितना आएगा प्लस का 2, यानी कि 143। 143 हमारी संख्या आई। 47 की 3 में गुणा करेंगे, यानी कि 4 तिया 12, 4 तिया 12, 120 और 7 तिया 21, 141 2 143, यानी कि ये नंबर आया। इस नंबर को वो कह रहा है यदि 84 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो 84 से 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। 13 में से 4 जाएगा 9, और ये कितना आएगा 13 में से 8 जाएगा जी 5। ठीक किया, 13 में से 4 गए 9 और 13 में से 8 गया 5। एक बार फिर से देखें, 7 4 11, 44 और 3 47, 21 2 3 चौक 12 और 2 14, और 2 जोड़ेंगे तो ये 143 ही आएगा। 143 को वो करें 84 से भाग करें, 84 से भाग करें तो 13 में से इसी को घटा दीजिए, कितना शेषफल बचेगा। 13 में से 4 जाएंगे 9 और 13 में से 8 गए 8 5 13। ठीक किया, ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा, एक बार फिर से देखें जी। 3 4 7, 3 4 7 से विभाजित किया जाए, शेषफल 2 3 5, सॉरी यहाँ शेषफल जो है वो 5 है, शेषफल 5 है, तो वो मिस्टेक हुआ, तो इसको मैं लिख देता हूँ। लो जी, ठीक, शेषफल को देख लीजिए, ये है जी हमारा 3 से भाग किया, 4 से भाग किया, 7 से भाग किया, ये कह रहा 2 3 और 5 से भाग किया। अंतिम भागफल ले लेते हैं 1, यानी कि अंतिम संख्या के भागफल 1 लेंगे, 7 की 1 में गुणा करेंगे, 7 5 12, और इस 4 के 12 चौक 48 और 3 51, 12 चौक 48 3 51, 51 की इसमें करेंगे 3 3 5 से 15 और 2, यानी कि 155। 155 हमारी संख्या आई। 155 को भाग करना किससे जी, 84 से। जब 84 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार भी नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, तो 155 में से ही 84 घटा दी, 5 में से 4 गया 1, और 15 में से 8 गया 7, यानी कि 71 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। समझ आई बात, 71 क्या हो गया हमारा सही जवाब निकल कर आया। नेक्स्ट पर चलें जी, एक और सवाल देखें। 2 3 5 से भाग करने पर शेषफल 1 2 3, उसी संख्या को 13 से भाग किया जाए, 13 से भाग किया जाए, फिर वही कहानी, यानी कि 2 है 3 है और 5। भागफल कितना आता, भागफल आता जी हमारा 1 2 और 3। अब ध्यान से समझो, अंतिम भागफल ले लेंगे 1, मैंने बताया था जैसे 1 लेंगे तो 5 और 3 इनको ऐड ही कर देते हैं, 8, 3 की 8 में गुणा करो, 8 तिया 24, 24 और 2 26, 26 की गुणा इसमें 26 दूनी 52 और 1 53, यानी कि संख्या आई 53। इस 53 को 13 से भाग करिए तो कितना आएगा रिमाइंडर, यानी कि 13 3 39, 13 चौका 52, यानी कि रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा जी हमारा 1 आ जाएगा। समझ में आ रही होगी बात। नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है, ये सवाल थे। अब आते हैं जी यहाँ पर इस तरीके के, यानी कि पूर्णांक पर आते हैं, कुछ सवाल करा देते हैं, यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। जब पूर्णांक n को 5 से भाग किया जाता तो शेषफल 3, यानी कि पूर्णांक n है और इसको 5 से भाग किया जाता हो तो रिमाइंडर हमारा क्या आता जी, रिमाइंडर आता 3, रिमाइंडर 3 आया। वो कह रहा 6n को, यानी कि जो भी संख्या थी उसको 5 से ही भाग किया जाए, तो मैंने क्या बताया, जो एक्शन नंबर में हो वही एक्शन रिमाइंडर में करेंगे, संख्या का 5 गुना, जबकि ये दोनों सेम है, तो इसका ही आप क्या करोगे 6 गुना, यानी कि 6 गुने की बात करें 6 तिया 18, इसको ही 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, यानी कि अगर 18 को हम 5 से भाग करेंगे तो 3 हमारा रिमाइंडर निकल कर आएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की घात 2n है, प्लस का 9n और प्लस का 5 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। देखो जी यहाँ पर 3 की पावर 2n और प्लस का 9n और प्लस का 5, हमें बताना किससे जी, 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब देखो 3 से विभाजित करने पर जब 3 से भाग करेंगे, 3 की घात 2 है ना, यानी कि ये 3 का 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से, यानी कि मैं ऐसा समझाता हूँ 3 की घात 2n है बटे 3 प्लस का 9n बटे 3 और प्लस का 5 बटे 3 है, 5 बटे 3, ऐसे समझो। तो ये 3 से भाग करेंगे, 3 की घात कुछ भी सही, तो ये चला जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 0, यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा जी हमारा, शेषफल 0 आएगा। और ये भी 3 से 9n पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल हमारा कितना आएगा, वो भी 0। अब यहाँ पर 3 से भाग करेंगे 5 में, तो 3 एकम 3, तो 2 हमारा रिमाइंडर आएगा, टोटल शेषफल कितना आ जाएगा 2 निकल कर आएगा।
समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड को 31 से भाग किया जाता है तो शेषफल 17 24 27 आता। तो 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, कर लेना चाहिए, ऐसा सवाल मैंने बता दिया। देखिए x को यदि हम 31 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 17 आता। x को यदि हम y को यदि हम 31 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 24 आता। z को यदि हम 31 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता जी, वो 27 आता। कितना आता जी, 27 आता, 27 आता। ठीक है, अब समझे 17 24 और 27, 17 24 और 27। अब मैंने क्या बताया था, ये कहे थे 4x माइनस 2y और प्लस का 3z 31 से भाग करना। तो जो एक्शन नंबर में होगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। यानी कि वो कह रहा है 4x, तो ये x की वैल्यू 17 का 4 गुना, ये 68 कर लेंगे हम। 17 का 4 गुना 68, पहले संख्या ही निकाल लेते हैं। लो 17 चौका 68 माइनस y 24, 24 दूनी 48 प्लस 3z यानी कि 27 थी 81, ये आया। अब ये देखिए संख्या कितनी निकल कर आएगी, संख्या आएगी जी जब 48 घटाएंगे तो 0 और 2 प्लस का 81, यानी कि ये आ गया जी हमारा 101। 101 संख्या निकल कर आए। इसको किससे भाग करना, 31, यानी कि 31 थी 93, जब 93 और 7 और 1 8 हमारा रिमाइंडर निकल कर आएगा। 8 क्या हो गया जी हमारा रिमाइंडर। समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए सवाल में कहा जी 6n + 3 का स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। ध्यान से समझो, यदि मैं इसका स्क्वायर करूं, यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो कितना होगा 6n, यानी कि a + b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हमने लिखा। बोलोगे ठीक है सर, तो ये हो जाएगा हमारा 36n स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 6 दूनी 12 इति 36n। अब हमें किससे भाग करना, हमें भाग करना जी 9 से। तो 9 से भाग करेंगे, अलग अलग सबको भाग कर सकते हैं। बोलोगे ठीक है जी, 9 से भाग करेंगे, यानी कि ये भी 9 से चला जाएगा, ये भी 9 से जाएगा और ये भी 9 से जाएगा, यानी कि पूरा पूरा चला जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो कि ऐसे क्यों कर रहे हो प्लस में। अरे अगर a + b/3 है तो हम क्या कर सकते हैं, a/3 और प्लस का b/3 इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आया, वो रिमाइंडर जो आया हमारा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 हुआ। समझ आ रही होगी बात। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आए, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 27 आता और 27 को भाग देने पर 9 बचता। ऐसी सबसे छोटी संख्या, हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको 45 से भाग करने पर, अगर हम 45 से भाग करें तो शेषफल कितना आता जी हमारा, वो 27 आता। शेषफल 27, यानी कि ये 27 आ रहा, और 27 से भाग करने पर शेषफल कितना बचता जी 9। अब देखिए ये अलग टाइप के सवाल आ गए, यानी कि 45 से भाग करते हैं, जैसे आपको SCF एलसीएम में जो पढ़ते थे, SCF एलसीएम में, यानी कि 45 से भाग देने पर 27 शेषफल और 27 से भाग देने पर 9 शेषफल। ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। अब देखो अंतर कितना, अंतर देखिए 15 में से 7 गए जी, 15 में 7 गए 8, और यहाँ पर अंतर 18 का, दोनों 18 का। जब 18 का अंतर है तो आप क्या करना, संख्या जैसे लेंगे, संख्या जो भी होगा, यानी कि जो संख्याओं के एलसीएम में से हम 18 घटा देंगे। अब एलसीएम निकालिए पहले, 45 और 27 का एलसीएम, यानी कि 9 से काटेंगे 5, 9 3 9 5 45, 45 तिया 105, नहीं 45 तिया 135, यानी कि 135 ये निकल कर आया एलसीएम। 135 में से यदि हम 18 घटाते हैं तो 15 में से 8 गए 7, यानी कि 117। 117 हमारा क्या निकल कर आया, वो सबसे छोटी संख्या निकल कर आई। ऐसे सवाल आप SCF और LCM में भी पढ़ने वाले हो। ठीक, मैंने एक टाइप ऐसे बता दिया, कभी सस्पेंस में चले जाओ। जैसे इसको देखिए, 10 से भाग करने पर 9 और 9 से भाग करने पर 8, 10 से भाग करने पर 9 और 9 से भाग करने पर 8 और 8 से भाग करने पर 7 शेषफल आता है, यानी कि प्रत्येक में अंतर बराबर है। तो हम संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या ऐसे निकालेंगे, क्या जी, इनका एलसीएम लीजिए संख्याओं का और एक का अंतर 1 घटा दीजिए। एलसीएम एक मैं आपको और बता भी देता हूँ, जैसे 117 है, 117 को आप 45 से भाग करोगे तो 27 ही आएगा, और 27 से भाग करोगे तो 9 ही शेषफल आएगा। ये है, तो एलसीएम निकालिए 8, ये देखिए 10, 9 और 8 का एलसीएम, 2 से काट लेंगे 5, 9 और 4। ठीक है, किसी भी तरीके से एलसीएम ले ले, कोई 5 दूनी 10 चौक 40,
40 की 9 में करेंगे 360, यानी कि 360 हमारा क्या आया जी एलसीएम, और एक घटा दें तो कितना आएगा 359। 359 क्या हो जाएगा, हमारी संख्या निकल कर आएगी। 359 क्या निकल कर आ जाएगी, हमारी संख्या निकल कर आई। समझ में आ रही है ना पॉइंट। अब देखिए एक और सवाल, 3 4 60 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 2 3 5 आते हैं, उसी संख्या को 84 से भाग करने पर ये हो गया जिसका 71 आया था। ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया। अब यहाँ पर आइए, ये 6 की घात 76 को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। इसके लिए पहले समझिए बात, पहले पॉइंट को आइए। ये है जी नेगेटिव और पॉजिटिव, हम दोनों तरीके के रिमाइंडर जो निकालते हैं। अब यहाँ पर आए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ। देखिए एक है जी नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट, नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट। देखिए मैं ये कहूँ, ध्यान से समझना, मैं ये कहता हूँ भाई कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने लिया 19 को मैंने 5 से भाग किया। जब मैंने 19 को 5 से भाग किया तो 5 दिया 15, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 4 हमारा शेषफल आएगा। यानी कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, 19 को मैंने 5 से भाग किया तो 5 दिया 15, तो शेषफल कितना आया 4। और यदि हम 5 से ही 19 को भाग करते हैं, अब की बार मैं एक पहाड़ा ज़्यादा लेता हूँ, यानी कि 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी कि मैंने एक पहाड़ा ज़्यादा ले लिया, तो यानी कि एक नंबर ज़्यादा ले लिया, तो इसको हम कहते हैं -1 रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव रिमाइंडर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। ठीक है, जब हम एक पहाड़ा लेते हैं, एक पहाड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि हम समय संख्या में हमें इतना एक जोड़ना होता। अब समझे, या तो पॉजिटिव 1 होगा या नेगेटिव 1 होगा। अब यदि आपको नेगेटिव दिया हुआ, तो नेगेटिव में यदि हम जिससे भाग दे रहे हैं संख्या को जोड़ दें, जो हमारा डिवाइजर है उसको ही जोड़ दें, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता। समझ आई बात, हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता। यदि नेगेटिव रिमाइंडर में हम जिससे भाग कर रहे हैं उसको ही कर दें तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आता। ये क्यों करते हैं, ये सवालों को हम आसान करने के लिए ऐसे करते हैं। जैसे हम भाग करते हैं, जैसे यहाँ पर आइए, इस सवाल में इतना सा ही आपको कंसेप्ट समझना था बस, और कुछ नहीं। सवाल में दिया है क्या, सवाल में दिया है जी 6 की पावर 76 है, तो 5 से भाग कर रहे हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा। इसको हटाइए थोड़ी देर के लिए, इसको हटाइए। अगर हम 6 को ही भाग करें, 6 को 5 से भाग करें, तो शेषफल कितना आएगा 1, और 1 की पावर कितना 76, तो ये कितना आएगा +1, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जब 7 की घात 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, तो मैंने किया 7 की पावर 7 और 4 से हम भाग कर रहे हैं। अब एक बात देखिए, 7 को समझे, 7 को यदि हम 7 को भाग करें, 7 को भाग करें, 7 को किससे भाग करें 4 से, तो 4 एकम 4, 3 शेषफल आएगा। 3 की घात 7 करेंगे, बहुत गुणा भाग करनी पड़ेंगे, 4 दूनी 8, तो यानी कि इसको हम -1 नहीं कर सकते रिमाइंडर, और 7 है तो ये कितना हो जाएगा -1, तो -1 इसका रिमाइंडर निकल कर आएगा। ठीक है, शेषफल कितना 7 है, तो ये -1 कर लीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, -1 आएगा। 7 की पावर 7 है और बटे 4 है, तो कितना हो जाएगा -1 रिमाइंडर की पावर 7, तो -1 आ जाएगा। अब एक और सवाल देखिए, ये कह रहा 3 की घात 40, 3 की घात 40 को 4 से भाग करना, तो हमें रिमाइंडर बताना। अब ध्यान से समझो, जब 3 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव तो 3 ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 4 से जब संख्या को भाग करते हैं, जिस संख्या को भाग करते हैं, अगर वो छोटी हो, जिससे भाग कर रहे हैं डिवाइजर से, नंबर अगर छोटा तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अगर देखा जाए, मैं कहूँगी भाई 1 को 4 से भाग करो, तो 4 से भाग क्यों करेंगे हम, क्योंकि 1 ही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, 1 ही शेषफल। पर हम यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर हमारा फायदेमंद हो जाएगा। अगर हम 3 को 4 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर होगा। जब 1 रिमाइंडर होगा, वहाँ पर घात कितनी है जी 40, 40 से -1 की 40 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा जी हमारा 1 रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल की बात आएगी। डिविजिबिलिटी रूल की यानी कि विभाजिता के हम नियम पढ़ेंगे, विभाजिता के नियम। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। डिविजिबिलिटी को जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है जी,
डिविजिबिलिटी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी लिख देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास को हम यहीं से शुरुआत करेंगे। देखिए ठीक, तो अपना हेडिंग डाल लीजिए क्या, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, या नियम ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना कम से कम लिखा जाए। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये हम क्या पढ़ेंगे जी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।